नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक थोड़ा और हटके है क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन पहले बात हुई। मेरा ये भतीजा है आईआईटी में। नाम तो नहीं बताऊंगा कि कौन सी आईआईटी में है, लेकिन उससे बात हुई तो पता चला कि भाई उसके साथ का एक दोस्त जिसने कोचिंग भी उसके साथ ली थी और उसने सुसाइड कमिट कर ली। तो मैंने उससे भाई चिंता तो देखो हो जा है, तो मैंने पूछ लिया कि बेटा क्या बात हुई, क्यों करे होगी उसने, मतलब तेरी बात नहीं हुई कि उसने पता चला कि नहीं चला भाई के कुछ रहा, किस कारण से उसने यो स्टेप लिया। तो उनका या बोला चाचू उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कम आ गए, मतलब जो इतने कम भी नहीं थे पर उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वह बहुत ज़्यादा थी, तो उससे थोड़ा कम रह गया या जो भी है। तो उस वजह थी, चाहिए यार कितना भी कम रहा हो वो डजेंट मैटर, क्यों। लेकिन बोला कि उसके मार्क्स कम रह गए चाचू, इस वजह से उसने सुसाइड कमिट कर ली। अरे बोला समझाया भी था। तो वो जिस आए भतीजा आया वो घर पहुंचने वाला था, छुट्टी शुरू हुई तो वो उसका दोस्त घर आया नहीं, वो रूम पर ही रुक गया हॉस्टल में। तो उसके बाद फिर पता चला कि कॉल आई कि भाई उसने तो सुसाइड कमिट कर ली, पंखे का लटक गया वो। तो अब सवाल ये हो गया है कि यार एक बालक है, एक बच्चा है जो पढ़ लिख के, मतलब इंटेलिजेंट तो था यार जब है, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करके गया है और फिर वो सुसाइड कमिट कर ले है। तो मतलब कि ये जो शुरू के 12 साल की जो उस टाइम शिक्षा दी गई थी, क्या वो उसका इतना मानसिक विकास नहीं कर पाई कि जीवन में आने वाली प्रॉब्लम है उन्हें वो फेस कर सके, उन्हें टैकल कर सके, और बस गिव अप करके सुसाइड कमिट कर ले। बस इतना कमज़ोर बनाया 12 साल की शिक्षा ने। तो इसका मतलब कि तैन की तय तो शिक्षा में भी कमी है न। वो स्कूल की ओर से भी कह लो या पेरेंट्स की ओर से कह लो, कोई तो है। या तो कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने भाई सिर्फ ठीक है कागज़ काले करवा दो, पढ़ा दो, जिंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में बाड़का ना अवेयर मत करो, ना थोड़ा मोटिवेट मत करो, समझाओ मत ना कि बेटा ये सब चीज़ मतलब क्षणिक हूँ हैं, कुछ टाइम की है, ये मार्क्स वार्क्स पढ़ाई, सच पूछो तो एजुकेशन हो है आदमी का विकास करने खातर, ठीक है, उसने स्ट्रेस देने खातर नहीं होती। लेकिन आजकल बेरा नहीं कि एक बना रखा है दिमाग में, बड़का है शुरू से इतना भर दिया जा है कि मार्क्स आए तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी का एक पड़ाव है बस, ठीक है। आपके आज जो मार्क्स आए नहीं आए, कल न क्या पता यार के है तकदीर में, उसका कम मार्क्स के साथ भी तुम कुछ इतना बढ़िया कर लो है कि तुमने खुद नहीं लागने लग गया कि हाँ यार बढ़िया है, लाइफ में कोई कमी है नहीं। लेकिन तुम यार एक टाइम पे तुमने ये लगा है भाई इतना ये नहीं हो पाया तो बस उसके बाद तो ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ रहता ही नहीं थारी नज़र में। स्टूडेंट्स से कहूँ हूँ मैं ये बात कि कदे भी कभी भी, मैं कोशिश करूँ थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलने की, देखो ज़ुबान इतनी साफ है नहीं। कभी भी अपनी लाइफ में खुद ने अपने आप ने इतना अंडर एस्टिमेट करके मत देखो, ठीक है। वो बात गलत नहीं है, वो तुम जैसे इंसाना खातर कही गई है कि एन ए फोर साइज पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो है कहा है किसी ने, ठीक है। हौसला रखो यार, क्या हो गया, मार्क्स तो कम आए हैं। और दूसरा मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, जैसे हाँ उसके पिताजी ने, सुनने में आया है कि उसके पिताजी ने उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कर्जा लेके भरी थी या लोन लेके, जो भी है। भाई ठीक है, एक बाप अपने बच्चे का बड़ी बढ़िया भविष्य देखा है, वो भरा भी है ये वो। लेकिन यार पेरेंट्स ताई भी एक बात कहूँ, अगर देखो मैं कहता नहीं अगले ने जताया है कि नहीं जताया है, लेकिन अगर उसने जताया है कि बेटा हम इतना इतना कर रहे हैं तेरी खातर, लोन लेके तेरी फीस भर रहे हैं, तो गलत है भाई, मत करो अगर जताना है तो, क्योंकि वो स्ट्रेस दे रहे हो तुम एक उस टाइम। दूसरा, अगर अगले ने जताया नहीं, अपने आप ही भी सोच रहा है कोई बच्चा कि भाई इतना सब कुछ कर रहा है, बड़ा कष्ट में है जो भी है, भाई अपना काम करो यार, लेकिन दिमाग में स्ट्रेस मत रखो उस चीज़ का। ज़्यादा चिंता ठीक है, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और काम करके मदद कर दो वो लोन उतारण की अपने बाप की। मर के तुमने यार उसकी कमर तोड़ दी उस आदमी की, नहीं तोड़ दी। जो आज बच्चे हैं जो स्ट्रेस में है या कोई सोच रहा है कि भाई अगर ये ना होया तो बस मैं सुसाइडा कर लूंगा, फिर तो ये चीज़ अगर किसी के दिमाग में है उन खातर मैं कहूँ ये बात कि बेटा मरना सॉल्यूशन नहीं है। अगर पेरेंट्स की मजबूरी देख के तुम मरने लग रहे हो ना,
तो थारे ते बड़ा कायर नहीं है दुनिया में, क्योंकि उनकी मजबूरी अगर दिख रही है और वाक्य में थारे उनकी मजबूरी की तकलीफ है, तो बेटा उनकी मदद करो, है ना कि सुसाइड करो। और कुछ बड़का के ये कह लो कि ये भी है दिमाग में, मान लो कि भाई लड़की का चक्कर हो गया, या प्यार प्रेम नहीं मिले, एक या नई बीमारी है, नई नहीं है वो तो पुरानी बीमारी है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही अंदर तक घुस रही है। भाई 90s के दशक में जब ये फिल्म आई थी ना, दो चार बढ़िया लव रोमांस टाइप की हैं, एक आधे एक्टर जिन्हें सो कोल्ड रोमांटिक एक्टर मानने हैं लोग, उनने थारा ब्रेन वॉश कर दिया फिल्म देख देख के, ठीक है। और 2005 के बाद जब केबल आया, उसके बाद तो कतिये दिमाग खराब हो गया आम आदमी का। कॉलेज का मतलब है तुमने ये सोच रखा है कि कॉलेज तो गर्लफ्रेंड बनाने जाना है, पढ़ाई खातर थोड़ी है कॉलेज। कॉलेज तो अय्याशियां का अड्डा है। यह है थारे दिमाग में, थारे सबकॉन्शियस माइंड की मानसिकता यही है कि तुम उस जगह ने फन फन मांगो, मानो इंजॉयमेंट की जगह, वह ये ना है, ठीक है। और सबकी अपनी मर्जी हो भाई, हर एक की मर्जी है, ठीक है। और हर एक की मर्जी में यह भी शामिल हो है कि किसने किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, कौन सिर्फ फ्रेंड जोन की रहेगा, कौन नहीं रहेगा। सही बात है यार, तुम भिखमंगे हो, जैती अगली को नहीं पसंद कर रही, तुम कॉमन हो, कॉमन समझो ना, आम हो तुम, थारे अंदर कोई खासियत नहीं है ना, तो तुमने कोई पसंद नहीं करेगी और वाह भी नहीं करेगी जिसने तुम करने लग रहे हो। कितनी है लॉयल्टी हो, लॉयल तो कुत्ता भी हो है, कुत्ते थी ब्याह कर ले अगली है। काबिलियत होनी चाहिए, या तो तुम टॉपर हो क्लास के, या भाई तुम दिखने में ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या तुम शारीरिक रूप से सक्षम हो, या तुम भाई एक ग्रुप और उसके तुम एक तरह की बॉस हो, उस तरह थरी वो इमेज हो, पर्सनैलिटी इस तरह की हो, कुछ तो ऐसा हो। सीधी बात है, इंटरेस्ट पता करो किस इंसान ने क्या चाहिए और उस टाइम वो दे दो, बात खत्म, वो थारे पीछे पीछे उलेगा, ठीक है। दुनिया की सच्चाई यह है। तो ये प्यार व्यार ये सब बकवास, ये जो नौटंकी है ना दिमाग में, इन्हें काट दो। और इनकी वजह से कोई सुसाइड कमिट करता हो तो वो भी अपने दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं रखा है। और फिर भी किन करना हो तो करो, अपनी इसी तिसी करवाओ, मरो। मैं नहीं कहता उस लड़के ने सा कुछ कराया है, मना तो यह पता चला है कि भाई एक लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो मैंने ये जितने भी रीज़न हो उसके हैं, जो भी चांस हैं कि इस वजह से कोई कर सके है, तो वह आपके सामने रख दिए कि इन वजह थी कोई भी बच्चा शायद कम उम्र में, ज़्यादातर हो है ये सब डिसीजन, बड़ी एज में तो शायद रेयरली है, बहुत कम इसे बेवकूफ़ों की जिनका दिमाग बाद में भी डेवलप नहीं होता और वे सुसाइड कर रहे हैं, ये प्यार व्यार और बाकी सब ज़िंदगी के स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। और एक ये स्ट्रेस शब्द है ना, ये कुछ होता ही नहीं, इसने दिमाग से काटो। ये थारी मानसिक स्थिति है जो तुमने खुद क्रिएट कर रखी है अपने आप की खातर, खुद के ऊपर दया करके, अपने आपने विचारा मान के। एक ये विचारे शब्द, मासूम शब्द, इनका प्रयोग मत करो जीवन में, ना खुद खातर ना किसी और खातर। किसी और खातर भी करोगे ना, वो भी कमजोर हो जाएगा, और अपने आप खातर करोगे तो खुद अपने चक्कर में फंस जाओगे मानसिक रूप से। फिर ये तो होगी सारी समस्या। अब है इसका समाधान। मैंने अपने अपने भतीजे से पूछा कि बेटा टाइम टू टाइम भाई थारे कॉलेज में किसी तरह समझाते नहीं तुमने, इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि भाई स्ट्रेस है बच्चों ने, थोड़ा हाँ बता दें समझा दें। तो उसने कहा, बोला चाचा जी जब कोई मर जाए है ना, सुसाइड कर ले है, उसके बाद तो हर दूसरे तीसरे दिन सेमिनार लगे जा हैं प्रोफेसर्स की तरफ से भी, और वैसे भी कोई होंगे उनके ग्रुप ग्रुप जो भी है कॉलेज में, उन्हें मोटिवेट करने खातर। अरे पहले ये कर दो, आके एक आध ने निपटा के सेमिनार लगाओगे। एक फिक्स टाइम नहीं कर सकते कि हर 15 दिन में मीटिंग करी जाएगी, बच्चे देखे जाएंगे, आपस में बातचीत करी जाएगी, जिसके मार्क्स कम आ गए उससे स्पेशली उन बालका ते बात भी करी जाएगी प्रोफेसर की तरफ से। कुछ तो हो, पता तो करो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लगा है कि ये बच्चा स्ट्रेस में है तो उसके घर ना फोन कर दो, उसके पेरेंट्स के पास कह दे भाई बात करो अपने बच्चे से। बात करने थे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वो एक कुछ टाइम का हो स्ट्रेस, उस टाइम के ऊपर अगर किसी ने बात करी तो वो निकल जाएगा वो पल जिसमें दिमाग खराब हो, जिसमें बुद्धि काम करना बंद कर दे है। और वो टाइम निकालना ही जरूरी हो है, उस टाइम पे कोई ना कोई साथ में होगा तो वो पल बीत जाएगा जिसके दौरान
बच्चा कुछ भी गलत कर सके है या सोच सके, उसके बाद वो कुछ और सोचेगा, आ जाएगा उसके दिमाग में कुछ अलग, क्योंकि बदल गया है आदमी का दिमाग 24 घंटे के अंदर। ठीक है। और अकेले प्रोफेसर्स की अकेले प्रोफेसर्स की भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। मेन जिम्मेदारी तो देखो माँ बाप की है। अपने बच्चे थे, खुद बात करो फोन पे टाइम टू टाइम, जाके मिल लो यार, पैदा कर रखा है। ठीक है, मैं मानू हूँ बिजी है, स्केड्यूल बिजी है, जा नहीं सकते, काम कर रहे हो, ये है वो है, वो काम भी तो उन्हीं की खातिर कर रहे हो जिस बच्चे की खातिर तुमने, ज़्यादातर देखो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कर रहे हैं ये सब। और मान लो मेजोरिटी तो मिडिल क्लास है ना इस देश में। जिस बच्चे खातर तुमने अपना दिन रात एक कर दिया, उस खातर वो सारा काम उससे खातर तो करो, उसने छोड़ के जा नहीं सकते के उससे मिलने खातर। मिल के आओ, अपने आप से पूछो कितने कितने पेरेंट्स हैं जो आज तक बाहर एडमिशन करवाने के बाद हॉस्टल में बालक जब छोड़ दिया तो उससे मिल के आए हैं। हॉस्टल में छोड़ने के बाद कितनी बार गए हो मिलने खातर? बताओ अपने आप पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। थारे दिमाग में यही रहा बच्चा आ जाएगा, अरे जाओ एक बार मिल के उसका माहौल देखो आसपास का, के है के नहीं है। ज़रूरी है, बात करो। मेन बात यही है, निचोड़ यही है कि जो स्टूडेंट हैं बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, उनते उनके प्रोफेसर बात करो, उस जगह उनके सेमिनार लगाओ, थोड़ा मोटिवेट करो जीवन के बारे में, एक जीवन जीना सिखाओ उनते यार। उनने सिर्फ पढ़ाई करनी आई है आज तक, जीवन जीना तो उन्हें आया ही नहीं आज तक, किसी ने बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या हो है लाइफ में, किस तरह हो है। लाइफ जीने का तरीका यह है, अगर कुछ कर सको हो प्रॉब्लम्स के बारे में तो कर दो, जितना 100% अपना देश को हो। नहीं कर सकते तो उसके बाद गो विद द फ्लो, ठीक है। परवाह मत करो, फिर जो होगा देख लेंगे। समाधान हो जाए तो ठीक है, जितना कर सका थे कर दिया, नहीं हो पाया तो ठीक है, अब देखी जाएगी। ठीक है, ये वही तो है ना, भगवत गीता में भी तो यही लिखा है ना, कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। वो यही बात है कि अपना जो कर्म था वो कर दिया, एग्जाम में जो लिखना था लिख दिया, अब रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह आना है, क्या रहेगा, और डजेंट मैटर, वो सब अलग लेवल की चीज़ें छोड़ो ने, वो थारे हाथ में थोड़ी है। जो आना है आ गया, तुम थारा काम था आंसर क्वेश्चन देखना, आंसर लिखना, वो लिख दिया, दैट्स इट। अगली बार खातर तैयारी करो अपनी, अगले एग्जाम की। इस एटीट्यूड का साथ अगर तुम नहीं जी सकते, गारंटी दी हूँ पूरी जिंदगी तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉब्लम रहेंगी हर एक की जिंदगी में वो है। जरूरी हो है जो जिन प्रॉब्लम का हम समाधान ना करा, पता होते हुए भी कि हम ये कर सका इसके बारे में फिर भी नहीं करा, वो तो है लापरवाही। लेकिन जितना हमने कर सका थे उतना कर दिया, और उसके बाद भी हम स्ट्रेस लेके बैठा, तो उसमें मैं गाली नहीं देना चाहता। वाह है एक पंक्ति, और तुम समझ गए होगे वो कौन सी पंक्ति है, क्योंकि गाली गलौच में तो आजकल की जनरेशन एक्सपर्ट है, ये इतना तो समझ लो हो, है कि नहीं भाई? सीधी बात है, थारी डेड बॉडी देख के थारे पेरेंट्स रिलैक्स फील नहीं करते, सीधी बात है बताऊं, ठीक है। उन्हें ये ना होगा को हो चलो ईब फीस ना भरनी पड़ेगी, ईब कर्जा ना लेना पड़ेगा थारे पढ़ाई खातर, ये ना वह कोई रिलैक्स फील नहीं, बस टूट जाए हैं, मर जाए हैं, वह जीते जी मर जाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ हो है एक बाप के कंधे पर उसकी औलाद की डेड बॉडी, लाश, समझ गए ना। मत करो, जी लेने दो उन बेचारा ने, जो ये मरणीय है ना, सुसाइड करनी है, इनती बड़े गंदे घटियार नीच होते नहीं धरती पे, मैं सच बताऊं। ज़्यादा कुछ कहना ना चाहता, सॉल्यूशन देना था, सॉल्यूशन यो है और कोई इलाज नहीं है। अपने बड़काते बात करो भाई, अपने बच्चे की मनोस्थिति ने समझने की कोशिश करो बस, और उससे खुली छूट दो, बेटा जो कुछ होगा देखी जाएगी, तू अपने ओर से अपना कर्म कर बस। और हमने फालतू तेरे नतीजे की या रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, तू अपना कर्म कर, हमने तेरे दिमाग का विकास करने खातर तू भेजा है, दुनिया संसार ने समझने खातर तू बाहर भेजा है पढ़ने, और हमने फालतू मतलब वो नहीं इस चीज़ दी। यो अगर एटीट्यूड रखोगे ना अपने बच्चे के साथ,
मैं गारंटी दी हूँ वो बच्चा ज़िंदगी के हर तरह के स्ट्रेस ने झेल लेगा, अकेले पढ़ाई के नहीं। ठीक है? और आगे भाई तुम खुद समझदार हो। जय राम जी।